हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। क्या कारण थे असफल होने के, वो देखेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीयों की वीरता और बलिदान के बाद भी असफल हो गई। इसकी असफलता के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण असंगठित स्वरूप कहेंगे। असंगठित स्वरूप यानी कि संगठन में लोग नहीं थे, यह विद्रोह असंगठित था तथा देश का बड़ा भाग इससे अछूते रहे। इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव होना था। लोग बहुत ज़्यादा एकजुट नहीं हुए थे। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। यानी कि जो प्रमुख राज्य थे वो साथ नहीं दिए थे, ये भी असफलता का मुख्य कारण था। यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। दूसरा है सैन्य संसाधनों की कमी। यानी कि सैन्य संसाधन जो थे उसमें कमी क्या थी। अंग्रेजी साम्राज्य के साधन विद्रोहियों के साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक थी। 1,12,000 यूरोपीय सैनिक संसार के भिन्न भिन्न भागों से उपस्थित हो गए। 3,10,000 अतिरिक्त भारतीय सेना का यहाँ पर ही गठन किया गया। भारतीय विद्रोहियों की तुलना में अंग्रेज सैनिक के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। अंग्रेज सैनिक ने नई राइफल का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया, जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की भी कमी थी। यानी कि जो सैन्य संसाधन थे जैसे कि राइफल, गोला बारूद, ये सब उन लोग अंग्रेजों के पास बहुत ही अच्छे किस्म के थे और यहाँ भारतीयों के पास अच्छे किस्म के ये सब राइफल वगैरह नहीं थी। तीसरा लिखेंगे संगठन और योजना की कमी। इसमें लिखना है विद्रोह का गठन नहीं था। विद्रोह नेताओं की वीरता में कोई भी कमी नहीं थी, परंतु अनुभव, संगठन क्षमता तथा मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। छापा मारने से अथवा सहसा आक्रमण करने से लुप्त स्वतंत्रता नहीं लौट सकती थी। बहादुर शाह द्वितीय ने विद्रोह के पश्चात एक जांच समिति में कहा, यह विद्रोह उसके लिए उतना ही आकस्मिक था जितना कि अंग्रेजों के लिए। मीन्स कि इसमें योजना की कमी थी, प्लानिंग नहीं हुई थी अच्छे से। चौथा लिखेंगे अंग्रेजों का आधुनिकतम साधनों से युक्त होना। विद्युत तार व्यवस्था द्वारा मुख्य सेनापति विद्रोहियों की गतिविधियों से अवगत रहे। विद्रोह का दमन करने के लिए एक सामूहिक योजना बनाई गई। टाइम्स ऑफ लंदन के संवाददाता ने विद्युत तार के लाभों को इन शब्दों में प्रकट किया, विद्युत संचालित तार व्यवस्था के आविष्कार ने आज तक इतनी महत्वपूर्ण भूमिका कभी नहीं निभाई जैसे कि आज वह भारत में निभा रही है। पांचवा है कंपनी के अधिकारियों की योग्यता। इसमें लिखेंगे सौभाग्यवश कंपनी को लॉरिस बंधु, निकलसन, आउट्रम, हेवलॉक जैसे विशेष योग्य व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त थीं। ये सभी प्रतिष्ठित तथा अनुभवी सैनिक थे। वहीं क्रांति में योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह द्वितीय विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। छठवां है उद्देश्य की अस्पष्टता। विद्रोहियों के सम्मुख विदेशी विद्रोह भावना के अतिरिक्त कोई अन्य समान उद्देश्य नहीं था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया और ग्वालियर में नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया। इस युद्ध में हिंदू मुस्लिम मतभेद समान शत्रु के सम्मुख निष्क्रिय तो हो गए, परंतु समाप्त नहीं हुए। कृषकों और निम्न जाति के लोगों ने कोई सक्रिय सहानुभूति नहीं दिखाई।